हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सिंप्लोजी। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सभी एचटेट 2023 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में दिए गए हैं मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स ऑफ पॉलिटिक्स, जिनको हमें लिस्ट 2 में दिए गए पर्पजेस से मैच करना है। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम सेंस एक्सपीरियंस से डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है जनरलाइजेशन, जिसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच के रिलेशन और पैटर्न समझते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जहां हम बताते हैं कि ये जनरल रूल्स का रीज़न क्या है। और फाइनली प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें हम आगे के आउटकम्स का गेस लगाते हैं और सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क्स इन। स्टेट के पास अपनी लिमिटेड इंडिपेंडेंस हो सकती है, ये मार्क्स ने बताया था 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट में 1852 के अंदर। ग्रंट्रिस में कैपिटल के लिए शुरुआती नोट्स हैं और इसका फोकस है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये बात करता है क्लास स्ट्रगल की। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 ये वन ऑफ द अर्ली ह्यूमनिस्ट राइटिंग्स हैं जो एलियनेशन और लेबर के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इसमें एक्सप्लेन की गई है, जिसके 3 मेन कंसेप्ट्स के अराउंड जो ये घूमती है। ओरिजिनल पोजीशन, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे से काम करते हैं और सोसाइटी के लिए जस्टिस के प्रिंसिपल्स चूज करते हैं। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल्स फेयर होंगे, क्योंकि किसी को अपना सोसाइटल स्टेटस, नेचुरल टैलेंट या लाइफ प्लान नहीं पता। उसके बाद अगला कंसेप्ट इस थ्योरी के अंदर है मैक्स मिन रूल। ये स्ट्रेटजी है जो रोल्स कहते हैं रैशनल लोग ओरिजिनल पोजीशन में यूज करेंगे, मतलब मैक्सिमाइज द मिनिमम। यानी ऐसी अरेंजमेंट चूज करो जिसका वर्स्ट आउटकम भी दूसरे अरेंजमेंट के वर्स्ट आउटकम से बेटर हो, या लीस्ट एडवांटेज लोगों की पोजीशन को प्रायोरिटी। तीसरा कंसेप्ट रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। ये जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कहता है कि हर इंसान को बराबर का राइट मिलना, सबसे ज़्यादा बेसिक लिबर्टीज़ का, बस इतना ध्यान रहे कि दूसरे लोग भी वही लिबर्टीज एंजॉय कर सकें। अब जो क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस का, जो दी थी रॉबर्ट नोजिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो जो ये मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट है वो स्टेट को एक मशीन के रूप में देखती है जो इंडिविजुअल्स ने अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए बनाई है। इसके अकॉर्डिंग स्टेट एक विल का मैनिफेस्टेशन है। स्टेट को इंडिविजुअल की रैशनल विल का रिजल्ट माना जाता है। लोग सोशल कंस्ट्रक्ट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि पीस, ऑर्डर और अपने राइट्स सिक्योर। स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिकंसाइल करने का। स्टेट का मेन काम नेचुरल स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना है। ये सुप्रीम पावर बनने के लॉ और ऑर्डर एनफोर्स करती है और कंपीटिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिकंसाइल करती है। मतलब ये एक मीन्स है, एंड नहीं। और स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी द्वारा क्रिएट की गई है ताकि वो कुछ स्पेसिफिक और लिमिटेड फंक्शंस परफॉर्म। अब जो ऑप्शन नंबर 3 है, स्टेट एक जुरिडिकल पर्सन है, ये कंसेप्ट लीगल थ्योरी ऑफ स्टेट से एसोसिएट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस अब्राहम लिंकन यूज द फेमस फ्रेज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये फेमस फ्रेज अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग एड्रेस 1863 के अंदर यूज किया था। ये स्पीच सिविल वॉर के दौरान गेटिसबर्ग में दी गई थी और इसका मकसद था डेमोक्रेसी और पीपल के राइट्स को हाईलाइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।